काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा संसद सत्र का आयोजन किया गया। गाडरवारा नगर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था काबरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के तहत मॉक संसद का आयोजन हुआ। शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के विशेष आतिथ्य में आयोजन हुआ। अतिथियों में पूर्व मध्य प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष रामेश्वर नीखरा, पूर्व डीन IIM अहमदाबाद डॉक्टर BH जाजू, बिजनेस आइकॉन विनीत माहेश्वरी, नगरपालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, पूर्व विधायक दीनदयाल झिमोले, साधना स्थापक एवं अन्य गणमान्य लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। बच्चों द्वारा वास्तविक संसद की ही भांति सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में वर्तमान व वास्तविक मुद्दों जैसे नारी सशक्तिकरण बिल, परिवहन, कश्मीर मुद्दा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं जाति आरक्षण इत्यादि पर प्रश्नोत्तरी हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बच्चों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की और उनकी जिज्ञासाओं से उठे प्रश्नों का जवाब देकर हौसला बढ़ाया। अपने कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वहन कर रहे हैं। हम इस देश के छात्रों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर संभव कदम उठा रहे हैं। मेरी बातों पर उत्तर दें। क्या ये भूल गए जब इनके राज्य में 70 से अधिक अलग अलग पेपर लीक के मामले सामने आए थे? मैं पूछता हूँ, तब कहाँ गई थी आपकी संवेदनशीलता? तब किसने बनाए थे पेपर लीक में रिकॉर्ड? बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में आपकी गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, जिसमें इनने इतनी तरक्की कर ली थी कि कन्फर जैसा छात्र भी भ्रष्टाचार के दम पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम आकर डॉक्टर, इंजीनियर बन जाया करते थे, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते थे। इनके राज्य, इनकी सरकार भगवान भरोसे चलती थी। चिंता मत करिएगा महोदय, आपके इस प्रश्न का भी उत्तर है मेरे पास। पर उससे पहले महोदय जी, मैं आपको और इस सदन को कुछ बताना चाहूंगी इन्हीं की अपोजिशन के बारे में, कि चाहे वो बात वुमेन रिजर्वेशंस की हो या रैंकिंग्स की हो, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग्स हो या राष्ट्रीय रैंकिंग्स हो, वे महिलाएं जो भारत की पंचायतों को जीत कर आती थी, उन महिलाओं का ना तो कभी सम्मान होता था और ना ही कभी उनकी गिनती होती थी। राष्ट्रीय रैंकिंग्स में वे महिलाएं जो लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आती थी, उन महिलाओं का भी ना तो कभी सम्मान होता था महोदय जी, और ना ही कभी उनकी गिनती होती थी। देश के कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के साथ क्या हुआ? आज भी उस घटना के जिक्र मात्र से आप जाएगी महोदय जी। स्वतंत्र भारत में अपनी साथ ये बात करते हैं लोकतंत्र खतरे में है। ये तो 75 में संपूर्ण भारत देश में इमरजेंसी लागू करके इस देश की डेमोक्रेसी का, इस देश के संविधान का गला अपने हाथों से घोटा था। माननीय सदस्य, आप शांति बनाइए, आप बैठिए, बैठिए। और मान्यवर, अभय की बात करने का तो इन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। आपातकाल में संपूर्ण देश को उन्होंने भयभीत करा है और हजारों लाखों लोगों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उन सभी से आप सभी भली भांति अवगत हैं। और दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम इनके शासन में हुआ। पिछले 60 वर्षों से निरंतर पूरे भारत देश पर एक तरफा राज करते आ रहे हैं। महोदय जी, आखिर हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है कि नहीं? के साथ खत्म करना चाहूंगा। भारत देश, पूरा भारत देश भी भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हुए जब देखता होगा तो यही बोलता होगा कि वाह क्या सीन है। धन्यवाद महोदय जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एक डेकोरम रहता है और उस डेकोरम को मेंटेन करने वाले लोग पार्लियामेंट्री सर्विसेज के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में आपने हम मॉक पार्लियामेंट बनाई, प्रिंसिपल मैम
सारे स्टाफ मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, बहुत बच्चों को खासकर बहुत बधाई देता हूँ कि आपने शब्दों का फेर हो सकता डेमोक्रेसी है। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हमारे कहे कि आदरणीय गटरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।